दोस्तों तारीख आज 20 अगस्त 2026 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रेलवे से लेकर हाईवे तक पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में 13,041 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को दी गई मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इनमें 4 रेलवे और 1 हाईवे प्रोजेक्ट शामिल है, जिस पर कुल 13,041 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मोदी सरकार युवाओं से जुड़ने के लिए रोज एक यूनिवर्सिटी में एक केंद्रीय मंत्री भेजेगी। मंत्री छात्रों से उनकी चिंताओं पर बात करेंगे, छात्रों की राय सुनेंगे और देश से जुड़े मुद्दों पर युवाओं का नजरिया समझेंगे। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री छात्रों को देश में चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देंगे। जेएनजी प्रदर्शन के बाद सरकार का बड़ा फैसला। मोदी कैबिनेट में इसी महीने हो सकता है बड़ा फेरबदल। 2 दर्जन मंत्रियों के विभाग बदलने की तैयारी। कुछ मंत्रियों का बोझ घट सकता है तो कुछ को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सहयोगी दल भी मंत्रालयों में हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऑटो टैक्सी चलाने वाले गरीब आदमियों को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। अब मराठी नहीं जानने वाले महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी नहीं चला पाएंगे। ट्रांसपोर्ट मंत्री बोले पहले नोटिस देंगे, 3 महीने में नहीं सीखे तो लाइसेंस रद्द होगा। अगले 5 साल में खेलों में 36,441 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। भारतीय खेल प्राधिकरण ने बताया कि खेलो इंडिया योजना के तहत ये पैसा 2024 से 2031 तक खर्च किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2036 ओलंपिक की मेडल लिस्ट के टॉप 10 और 2048 ओलंपिक में टॉप 5 देशों में जगह बनाना है। देश में नए बने हाईवे और एक्सप्रेसवे को लेकर केंद्र ने उठाया बड़ा कदम। उद्घाटन से पहले होगा हाईवे का रोड टेस्ट। 3 महीने तक बिना टोल दिए गुजरेगी गाड़ियां। ट्रायल रन पर विचार कर रही सरकार। बच्चों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं माता पिता। सुप्रीम कोर्ट बोला बुजुर्गों को भरण पोषण और गरिमा के लिए बेदखली का अधिकार। उन्हें सम्मान और सुरक्षा देना सभ्य समाज की पहचान। नेताओं के बच्चे एक दिन पैदल चलकर गांव के स्कूल जाएं। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को दी खुली चुनौती। कहा चुनाव रैलियों और सभाओं के लिए राजनेता रातों रात सैकड़ों बसें और ट्रेनें बुक कर लेते हैं, लेकिन गरीब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार एक बस तक मुहैया नहीं करा सकती। सीएम विजय ने तमिलनाडु की जनता को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख से बढ़ाकर किया 25 लाख। दूध का खरीद मूल्य भी बढ़ाया। सभी विधायकों को मिलेगी नई कार। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने तीसरे बच्चे के लिए 1 साल की मैटरनिटी लीव भी देने का किया ऐलान। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के बीच सियासी घमासान तेज। बीजेपी ने अखिलेश के स्टाइल में किया वार। कहा 300 सीटें कांग्रेस को देने वाली है समाजवादी पार्टी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हार का मेडल राहुल गांधी के सिर बंधे और अखिलेश जिम्मेदारी से बच जाएं। 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इस दौरान वे भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद करेंगे। कांग्रेस ने दावा किया कि कई आईआईटी डायरेक्टर से अपने पूर्व छात्रों से संपर्क करने को कहा गया ताकि वे अमेरिका में भागवत से मुलाकात कर सके। छतरपुर में केन बेतपाल लिंक प्रोजेक्ट के प्रभावितों से मिले राहुल गांधी। संसद में मुद्दा उठाने का किया वादा। बोले पुनर्वास, भूमि अधिकार और जबरन बेदखली के खिलाफ आवाज को संसद में प्रमुखता से उठाया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद जमीन पर आकर आपके साथ आंदोलन में शामिल हो जाऊंगा। देश के युवाओं में कम उम्र में हार्ट अटैक के लिए सिर्फ घी तेल जिम्मेदार नहीं। अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी ने जताई चिंता। बोले 300 साल पहले आए अकाल से जिन्स में हुआ बदलाव। उत्तर भारत से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। एमपी, यूपी और उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। पटना के बगहा में गंडक में समाया स्कूल। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड में 6 लोगों की मौत। झारखंड में एक साथ जेपीएससी, जेएसएससी की 22 परीक्षाएं रद्द। सीआईडी करेगी 23 परीक्षाओं की जांच पड़ताल के दायरे में आए नियुक्त 2044 अफसर। सरकार ने बताया कि रद्द की गई परीक्षाओं में वे परीक्षाएं भी शामिल हैं जो 2014 से जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने आयोजित की थी। हार के डर से सहयोगियों को बचा रहे बीजेपी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कसा तंज। बोले भाजपा अपनी हार सामने देकर पीडीए के दबाव में अपने सहयोगी दलों को इधर उधर छिटकने से बचाने के लिए कुछ चुनावी विशेषज्ञों की सलाह पर सीटें देने की योजना पर काम कर रही है। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियों से निकले 1.81 करोड़। मार्च से 46 लाख रुपए ज्यादा दान मिला। 4 सीसीटीवी कैमरों और वीडियोग्राफी से हुई काउंटिंग। मंदिर की दान पेटियों में सोने चांदी के आभूषण भी मिले।
जोरदार स्वागत होना चाहिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान करेंगे भारत का दौरा। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने दिया पीएम मोदी का संदेश। सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोली नीट का सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित, इसमें सेंध लगाना मुश्किल। वहीं एससी ने कहा टेक्नोलॉजी समझने वाले अफसर भर्ती करें, उन्हें बार बार ट्रांसफर न करें। दिल्ली में 26 अगस्त से लक्ष्मी योजना का होगा औपचारिक शुभारंभ। कार्यक्रम में पात्र महिलाओं को योजना से संबंधित आधिकारिक पत्र सौंपे जाएंगे। वहीं 1 सितंबर से हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। हरियाणा में अग्निवीरों की हुई बल्ले बल्ले। सेनी सरकार ने पुलिस वन रक्षक भर्ती सहित 6 सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण देने का किया ऐलान। शारीरिक जांच परीक्षण से मिलेगी छूट। 1 सितंबर से लागू होगी नीति। अखिलेश यादव कभी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया दावा। साथ ही कहा आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ विधायकों के टिकट कर सकते हैं, लेकिन इसका निर्णय प्रदेश स्तर की भाजपा इकाई द्वारा नहीं किया जाएगा। परीक्षा संचालन को लेकर तीखी आलोचना के बाद एनटीए का बड़ा एक्शन। पेपर सेट करने वाले 600 एक्सपर्ट हटाए। नई टीमें अब 4 स्तर पर होगी पेपर की जांच। नए ऑफिस में सीआईएसएफ की टीमें संभालेगी सुरक्षा। भारत ने 165 रनों से जीता गोल्ड टेस्ट। मानव सुधार ने 10 विकेट लेकर रचा इतिहास। चौथी पारी में श्रीलंका को 372 रनों का लक्ष्य मिला था। इसके जवाब में ये सिर्फ 206 रन ही बना सकी। बिहार के सीवान में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के मामले में आरजेडी ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी और पुलिस पर बोतलें फेंकी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को हिरासत में लिया गया। बोले मैं जेल से डरने वाला नहीं हूँ, जो सत्ता में आया है उसका जाना तय है। चढ़ावा चोरी जांच के बीच राम मंदिर की व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव। पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा के 2 करीबी हटाए गए। एंट्री पर भी लगी रोक। कीमती चढ़ावे का हिसाब रखते थे दोनों। कोलकाता के एक होटल में देर रात आग लगने से 9 लोगों की मौत, इनमें 2 महिलाएं और एक 4 साल का बच्चा शामिल। जान गंवाने वालों में कुछ बांग्लादेशी नागरिक यहां इलाज कराने आए थे। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट फीस, विदेश में लेन देन और रिवॉर्ड पॉइंट से जुड़े नियमों में 28 अगस्त से करने जा रहा बदलाव। नए नियमों का असर खासतौर पर विदेश में कार्ड से भुगतान करने और ज्यादा बकाये रखने वाले ग्राहकों पर पड़ सकता है। बिहार को मोदी सरकार का तोहफा। मुजफ्फरपुर से नेपाल बॉर्डर तक बनेगा 4 लेन हाईवे। 3591 करोड़ मंजूर। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपी रावा जेवानी कोर्ट में हुए पेश। एसीबी बोली खास कंपनी को फायदा पहुंचाया। वहीं केजरीवाल ने कहा बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है, ये चाहे जितनी तानाशाही कर ले, लेकिन अब मोदी सरकार का अंत तय है। पिघल रहे ग्लेशियर, 1.5 अरब लोगों पर संकट। भारतीय हिमालय क्षेत्रों के लिए वैज्ञानिकों का बड़ा अलर्ट। सदी के अंत तक मौसमी बर्फ का बड़ा हिस्सा खोने की आशंका। वो गुंडा बदमाश सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह का नाम सुनते ही भड़की कांग्रेस विधायक वीरेश फोगाट। बोले पैसे और प्रभाव के बल पर महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया और बीजेपी ने उनका साथ दिया। हॉकी वर्ल्ड कप, भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। टीम टॉप 8 में पहुंची। कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने 2-2 गोल दागे। मिसाइल, टैंक, रडार भारत में बनेंगे। डिफेंस से जुड़े 405 उपकरण, 3070 करोड़ होंगे खर्च। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में 16 वस्तुएं भारतीय तट रक्षक बल और 389 वस्तुएं रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। पहले बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हो। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में की अपील। कहा असली शिवसेना और पार्टी सिंबल किसका, ये बाद में देखें। भोपाल में रेजिडेंशियल इलाकों में दुकानों पर नगर निगम की सीलिंग व नोटिस कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने सरकार को दिए 3 विकल्प। मांगे पूरी न होने पर भोपाल बंद की चेतावनी दी। दुकानदार बोले क्या भीख मांगकर बच्चों का पेट भरेंगे। सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर भड़के अखिलेश यादव। बोले बीजेपी सरकार में 1 से 2% लोगों को खुश करने के लिए ये काम कराया जा रहा। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को सुखू सरकार से मिली बड़ी राहत। एरियर की किस्त से जुड़े आदेश जारी। अगस्त में मिलेंगे 20,000। क्लास 3 पेंशनर्स को 35% और क्लास 1 और 2 को मिलेंगे 15% एरियर। नोएडा से दिल्ली का सफर होगा और भी आसान। चिल्ला एलिवेटेड रोड की लंबाई बढ़ेगी। महामाया फ्लाईओवर के पास बनेगा नया पुल। अगले सप्ताह तक फाइनल DPR मिलने की उम्मीद।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को लेकर किया बड़ा दावा का इस बार बंद कमरे में नहीं बनेगा घोषणा पत्र। जेएनजी से लेकर पूर्व सैनिकों तक ली जाएगी राय, सुझावों से तय होगा एजेंडा। तमिलनाडु में छात्रों के राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल होने को लेकर विजय सरकार ने पलटा फैसला। सरकार ने 14 अगस्त को जारी उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें छात्रों को सीजेपी और लेफ्ट पार्टियों की ओर से आयोजित प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकने के निर्देश दिए गए थे। राजस्थान में 2 चरण में होंगे निकाय चुनाव। 9 और 11 सितंबर को होगी वोटिंग। 14 सितंबर को आएगा रिजल्ट। पहली बार सभी निकायों में एक साथ चुनाव होंगे। राहुल गांधी ने दिल्ली में 7 राज्यों के ओबीसी कांग्रेस के 300 जिला अध्यक्षों के साथ की अहम रणनीतिक बैठक। बोले अधिकारियों के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना होगा। बीजेपी दिल से जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती, इसलिए जनगणना में ओबीसी कॉलम हटाया गया है। साथ ही कहा, शेर सब्र करता है, जल्दबाजी नहीं करता, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी विधायक पन्नालाल साके ने माता सीता को बताया मौत का सामान। बोले युद्धों में पुरुष मरे, महिलाएं नहीं। वहीं महिला विधायक प्रियंका पेची ने टोका। बोली महिलाओं ने भी बलिदान दिए। यूपी रेरा के नए नियम से बिल्डरों पर कसेगा शिकंजा। प्रॉपर्टी खरीदारों को मिलेगी राहत। बिल्डरों को परियोजना की विस्तृत जानकारी देनी होगी। नए नियमों में धन के उपयोग, कब्जेदारी, परियोजना प्रबंधन और शिकायत निवारण को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। राजस्थान कांग्रेस में शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में टिकट के लिए क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। दावेदारों के लिए पोर्टल शुरू। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की भी देनी होगी जानकारी। बिलासपुर जोन के रेलवे का पानी सबसे घटिया। केग ने 512 स्टेशनों की जांच की। वाटर कूलर और नलों के नमूनों में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले। मल सीवेज से दूषित होने का संकेत। मंदिरों की लूट पर एमपी के भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय का वीडियो आया सामने। बोले सनातन बोर्ड बनना जरूरी, राज्य नियंत्रण से मुक्त कर हिंदुओं को वापस लौटाए जाए मंदिर। छत्तीसगढ़ में इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किया राखी स्पेशल गिफ्ट बॉक्स। डाक परिमंडल के मुख्य पोस्ट मास्टर बोले राखी भेजने पर 10% मिलेगा डिस्काउंट। रायपुर में जल्द खुलेगा 24 घंटे पार्सल बुकिंग कियोस्क। यूपी के प्रयागराज में 6000 परिवार छतों पर रहने को मजबूर। लगातार भारी बारिश में गृहस्थी बर्बाद। लोग बोले 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, लाई चना खा रहे। राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज को अमेरिका का नया इलाका बताया, मैप पोस्ट किया। वहीं ईरान का जवाब, ट्रंप को जल्दी समझ आ जाएगा कि इस समुद्री रास्ते पर यूएस का कोई अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए से बिछेगा ग्रीन एक्सप्रेस वे का जाल। भोपाल को सीधी सड़कों से 4 बड़े शहरों इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और मंदसौर से जुड़ा जाएगा। सिंहस्थ से पहले शुरू होगा काम। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला पुल को लेकर जेडीयू विधायक और सांसद हुए आमने सामने। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार बोले विक्रमशिला पुल गिना प्राकृतिक घटना। सांसद अजय मंडल ने कहा ये विभागीय लापरवाही। इंदौर में सीएम मोहन यादव के मंच से लौटे प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे। बोले व्यक्ति का न सही कम से कम पद का प्रोटोकॉल तो रखिए। वहीं नगर अध्यक्ष ने कहा उन्हें यात्रा में जाना था। हिमाचल प्रदेश में हुई आफत की बारिश, हाईवे तक पहुंचा जल सैलाब। सिरमौर में 3 लोग मलबे में दबे। शिमला में 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। नादौन में सभी स्कूल बंद। ईरान के खिलाफ बोलने का मिल गया इनाम। ट्रंप सरकार ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला टाला। राजधानी भोपाल में पहली बार जेएन अल्फा प्रोटेस्ट। रीजनल स्कूल के 300 से 400 छात्र सड़क पर उतरे। बोले डीएमएस को केंद्रीय विद्यालय संगठन में मर्ज नहीं होने देंगे। गोवा सरकार ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल की उम्र कैद की मांग की। हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। रेप केस में 10 साल की सजा मिली थी। बिहार के नालंदा में मिड डे मील के दौरान बड़ी लापरवाही आई सामने। नमक की जगह बच्चों को दे दिया डिटर्जेंट पाउडर। 34 बच्चे अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड में मानसून का कहर, पहाड़ों पर भूस्खलन और नदियां उफान पर। देहरादून, बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले 7 मरीजों की आंखों में इंफेक्शन बना। ऑपरेशन थिएटर में भी बैक्टीरिया मिले। वहीं रिपोर्ट में दावा ये आंख खराब करने वाले खतरनाक बैक्टीरिया से अलग। इमरान खान से बहन और पति ने की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अड़ियाला जेल पहुंची। पाक के पूर्व पीएम अस्पताल शिफ्ट किए जाएंगे। दुनिया भर में चला इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 का जादू। बम्पर कमाई से हिलाए ग्लोबल बॉक्स ऑफिस। टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 144 करोड़ के पार पहुंचा।
संयुक्त अरब अमीरात ने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान से काटा कारोबारी कनेक्शन, सभी प्रमुख लेन देन अगली सूचना तक बंद। शूटिंग के दौरान बुरी तरह घायल हुई कार्तिक आर्यन अस्पताल में भर्ती, जल्द होगी सर्जरी। राजस्थान में 2 चरण में होंगे निकाय चुनाव का शेड्यूल 9 और 11 सितंबर को वोटिंग, 14 सितंबर को रिजल्ट आएगा। पहली बार सभी निकायों में एक साथ चुनाव। बांग्लादेश बोला भारत से गंगा जल समझौते में गारंटी मांगेंगे, जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएंगे। 1996 का समझौता दिसंबर में खत्म होगा। रुपए को गिरने से बचाने की जरूरत नहीं, पीएम सलाहकार बोले मार्केट को तय करने दे करेंसी का स्तर, महंगाई कंट्रोल करने पर ध्यान दे भारत। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, बीपीएससी ने की 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती की घोषणा, जारी किया TRI 4.0 का नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद महाप्रभु जगन्नाथ की रिलीज डेट हुई कंफर्म, पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म 28 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। FBI ने पंजाब के गैंगस्टर मेजर सिंह को वांटेड घोषित किया, जग्गू भगवानपुरिया गैंग से कनेक्शन, अवैध हथियार कारोबार और ड्रग्स तस्करी से जुड़ी साजिशों में शामिल होने के आरोप। दिल्ली पुलिस में देर रात हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के आदेश पर 8 स्पेशल CP समेत 41 IPS अधिकारियों के किए गए तबादले। शरारत एक्ट्रेस आयशा खान ने शेयर की सगाई की तस्वीरें, मिस्ट्री मैन के साथ डायमंड रिंग फ्लॉन्ट की, करण ओजला से जुड़ा नाम। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 2025 में पीएम केयर्स फंड में घरेलू डोनेशन 30% घटा, 479 करोड़ रहा। पिछले साल विदेशी दान में भी कमी आई, फंड में अभी 8,452 करोड़ रुपए। पहली बार टाटा सन्स की एनुअल मीटिंग टली, सर रतन टाटा ट्रस्ट कोरम की शर्त पूरी नहीं कर सका, अटक सकते हैं 3 बड़े फैसले। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट, IBJ के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 5,772 रुपए गिरकर 2.27 लाख रुपए पहुंची। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,196 रुपए कम होकर 1.53 लाख रुपए आया। ग्रेटर नोएडा में खुलेगा विकास का नया रास्ता, 300 एकड़ में ताइवान सिटी और 500 एकड़ में मेडिकल हब को मिली हरी झंडी। 28 अगस्त से बदलेंगे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के नियम, रिवॉर्ड पॉइंट्स, लेट फीस से लेकर विदेशी ट्रांजैक्शन तक बदलेगा हिसाब। 20 किलो वजन उठा सकते हो तो मिलेगी नौकरी, ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी जेप्टो के पुरुष वाली जो पर मचा बवाल। 2026 स्कोडा स्लाविया सेडान का फेसलिफ्ट मॉडल, भारत में रिवेल सेगमेंट में पहली बार रियर मसाज सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और AI असिस्टेंट जैसे फीचर्स मिलेंगे। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का गोरखा एडिशन भारत में हुआ लॉन्च, मैट मिलिट्री ग्रीन कलर के साथ टैंक पर स्पेशल स्टिकर, कीमत 2.11 लाख रुपए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही उनके ताजा भाव की। हरी मिर्च के तीखे हुए तेवर, आजादपुर सब्जी मंडी में सीमित आवक और भारी मांग के चलते मिर्च की कीमतों में आग, थोक भाव 65 रुपए प्रति किलो पहुंचे। मक्का की बाजार में बल्ले बल्ले, छिंदवाड़ा मंडी में स्टार्च कंपनियों की भारी लिफ्टिंग के चलते मक्का की मांग बढ़ी, भाव 2,280 प्रति क्विंटल के पार पहुंचा। प्याज की आवक से मंडी हुई गुलजार, लासलगांव मंडी में बम्पर प्याज पहुंचने के बावजूद दामों में मजबूती कायम, उत्तम क्वालिटी का भाव 2,650 प्रति क्विंटल दर्ज। गेहूं के दामों में उछाल से तहलका होलकर मंडी में आटा मिलों की चौतरफा खरीदारी, लोकवन गेहूं के भाव उछलकर 3,150 प्रति क्विंटल तक पहुंचे। लहसुन ने फिर छुए आसमान, हरनावदा जागीर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊंटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी, भाव 20,415 प्रति क्विंटल के पार निकले। सरसों और चना में स्थिरता का माहौल, अलवर कृषि उपज मंडी में मजबूत मांग के बीच स्थिरता का रुख, सरसों 7,660 और चना 5,825 प्रति क्विंटल पर बरकरार। जीरे की चमक से जगमगाया बाजार, ऊर्जा मंडी में निर्यात मांग की नई खेप आते ही जीरे की कीमतों में उछाल, बेहतरीन क्वालिटी 28,500 प्रति क्विंटल बिकी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 2 चक्रवात बंगाल की खाड़ी में तूफान, यूपी बिहार झारखंड समेत 16 राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। MP के 12 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट, टीकमगढ़, पन्ना और नरसिंहपुर में 8 इंच बारिश की चेतावनी, पूर्वी हिस्से में सिस्टम एक्टिव। उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत, बोल्डर से BRO का वेली ब्रिज ध्वस्त, कैलाश मानसरोवर मार्ग बंद।
राजस्थान के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट। बीसलपुर का जलस्तर 314 मीटर के पार पहुंचा। 23 अगस्त तक भरतपुर जयपुर संभाग में बारिश के आसार। यूपी के प्रयागराज में 3 दिन से हो रही बारिश, घरों में बेड सोफा डूबे। काशी में घाट की सीढ़ियों पर जल रही चिताएं। प्रदेश के 68 जिलों में अलर्ट, 6 में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन लगातार बरसेंगे बादल। रायपुर में 3 दिन से हो रही रिमझिम बारिश, उत्तरी इलाकों में बिजली गिरने का अलर्ट। बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 25 अगस्त तक बदला रहेगा मौसम। 24 घंटे में गया में 125 mm बारिश हुई। हरियाणा के 16 जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार। मानसून एक्टिव। पंचकुला में उफान पर घग्गर नदी, पुल टूटकर बहा, हवाओं ने पकड़ी रफ्तार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शुभमन गिल को पछाड़कर ऋषभ पंत बने WTC में भारत के नंबर 1 रन स्कोरर। अब निशाने पर बड़ा रिकॉर्ड। भारत ने साउथ अफ्रीका को 6-1 से हराया। हॉकी वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। भारतीय ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानंदा ने सिंकफील्ड कप के 8वें दौर में फ्रांस के मैक्सिम लाग्रेव को हराया। 5 अंक के साथ वेस्ली सो के संयुक्त टॉप पर पहुंचे। विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण को गुंडा बदमाश बताया। कहा पैसे के दम पर लड़कियों पर अत्याचार किए गोंडा में लोगों की जमीन कब्जाई। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्नति और लक्ष्य पहला मैच जीते। त्रिशा गोपीचंद की जोड़ी अगले दौरे में पहुंची। वहीं मिक्स्ड डबल्स में भारतीय जोड़ियां हारी। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से वे बाहर। सलमान आगा बने कप्तान। दिल्ली प्रीमियर लीग में अंपायर के चेहरे पर गेंद लगी, मैदान पर ही गिर पड़े। आईसीयू में भर्ती दिल्ली राइडर्स ने जीता मैच। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 12,000 स्क्रीन पर रिलीज होगी साउथ सुपरस्टार यश की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक। 21 अगस्त से शुरू होगी एडवांस बुकिंग। एक्टर इमरान हाशमी ने बनाया करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 23 साल बाद आवारापन 2 बनी उनकी पहली 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली फिल्म। एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर बोली, मैं अंधभक्त हूं। सपोर्ट में उतरी भाजपा सांसद कंगना रनौत। कहा मेरे लिए अच्छे से समझाया, मैंने मुश्किलों के लिए कभी माँ बाप को दोष नहीं दिया। कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा में बनी माता सीता। सोशल मीडिया पर भड़कते हुए लोग बोले घोर कलयुग। फिल्म सेट पर एक्टर कार्तिक आर्यन के घुटने में लगी चोट, अस्पताल में भर्ती, जल्द होगी सर्जरी। निर्देशन अनुराग बसु के फिल्म की शूटिंग रोकी गई। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के ट्रोलिंग के पीछे बीजेपी IT सेल। राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया दावा। एक्ट्रेस की राजनीति में एंट्री पर भी पिता ने दिया रिएक्शन। मैं कभी पान मसाला का ऐड नहीं करूंगा, बोले मुश्किल में फंसे दिग्गज एक्टर सनी देओल। पुराना वीडियो देख लोगों को लगा झटका। फिल्म धुरंधर के गाने शरारत। एक्ट्रेस आयशा खान ने शेयर की सगाई की तस्वीरें। मिस्ट्री मैन के साथ डायमंड रिंग फ्लॉन्ट की। करण ओजला से जुड़ा नाम। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। NTA में बड़ा फेरबदल। 600 एक्सपर्ट्स की छुट्टी। 4 लेयर में पेपर चेकिंग। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF के हवाले सुरक्षा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर के 2482 पदों पर निकाली भर्ती। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर 2026 तक चलेगी। महाराष्ट्र 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए आवेदन शुरू। 31 अक्टूबर तक आवेदन का मौका। माध्यमिक कक्षा 12वीं के छात्रों को सरल सिस्टम पर आवेदन करते समय पिछले शैक्षणिक वर्ष में जारी PFN ID का इस्तेमाल करना होगा। यूपी में बस कंडक्टर के लिए निकली भर्ती। 12वीं के साथ CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए 32,388 पदों पर नोटिफिकेशन जारी। 1 सितंबर से TRA-4 का ऑनलाइन आवेदन शुरू। झारखंड में JPSC CGL समेत 22 भर्तियां रद्द होने से 2,627 सरकारी कर्मियों की नौकरी पर लटकी तलवार। ड्यूटी देने से रुका। एक्स सर्विसमैन के लिए हरियाणा पुलिस में 400 पदों पर निकली भर्ती। 24 से 27 अगस्त तक जमा होंगे आवेदन। भर्ती में लिखित व फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। 16 साल के लक्ष्मण मेयप्पन बने दुनिया के सबसे युवा CA। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। मां से मिली आउटिंग की सी। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें तुला राशि के लोगों के लिए आज सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी का दिन है। भूमि या वाहन खरीदने की आपकी पुरानी इच्छा आज पूरी हो सकती है, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा। कारोबार में नए साझेदार जुड़ सकते हैं जो आर्थिक लाभ पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतें और बाहर के खाने से परहेज करें।
बात करें वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और पराक्रम का रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से सभी चुनौतियां पार कर लेंगे। भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। शांत रहकर बातचीत से स्थिति को संभालने का प्रयास करें। अब रुख करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। आज का दिन पारिवारिक खुशियां लेकर आया है। पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने कानूनी विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं, जिससे बड़ी राहत मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वाणी पर संयम रखें ताकि कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मधुर बने रहें। मकर राशि के लोगों के लिए आज मानसिक तनाव कम होने का दिन है। सितारों के सकारात्मक प्रभाव से आपके सोचे हुए सभी जरूरी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। व्यापार में ग्राहकों की आमद बढ़ने से भारी मुनाफा होगा। मित्रों के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है, जो सुखद रहेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। आज का दिन सतर्क रहने का है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके बड़ा आर्थिक लेन देन करने से पूरी तरह बचे, अन्यथा नुकसान तय है। कोर्ट कचहरी के मामलों में तारीख आगे बढ़ सकती है। अत्यधिक काम के बोझ के कारण मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होगी। आराम के लिए समय निकालें। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियों वाला रहेगा। जो लोग काफी समय से विदेश जाने या विदेशी कंपनियों से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें आज शुभ समाचार मिलेगा। अटकी हुई सैलरी या रुका हुआ पैसा मिलने से बैंक बैलेंस मजबूत होगा। बच्चों की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के खेल मंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।